डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे यील्ड। चैप्टर नंबर 11th का टॉपिक यील्ड आज कवर करेंगे। अपने पास पेन और कॉपीज रख लीजिएगा। समझने के बाद इसको नोट भी कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक यील्ड। आप लोगों को पता है यील्ड किसको कहते हैं? इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसके मीनिंग है पैदावार। केमिस्ट्री में हम यील्ड उस चीज़ को कहते हैं कि जब हमारे पास रिएक्टेंट मिलते हैं और कोई ना कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो हमारा यील्ड होता है केमिस्ट्री में। समझ रहे हो? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में हम उसे यील्ड कहते हैं। ठीक है, वो हमारा यील्ड हो गया जो प्रोडक्ट हमारे पास बना। जैसे H2 + 2O2 मिलके हमारे पास H2O बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो H2O है वो यील्ड है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास यील्ड के फिर आगे जाके 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। एंड तक देखिएगा वीडियो डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो नंबर 1 टाइप है उसमें वो कहता है कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास एक कैलकुलेटेड, एक एक्सपेक्टेड यील्ड है। आप उसको कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। जो रिएक्शन में आपके पास मैसेज हैं उनको ग्राम में लिखते हैं, यानी मोल्स जो हैं आपके पास। ठीक है, और उससे जितने प्रोडक्ट बनते हैं आप देखते हैं कि वो कितने हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। रिएक्टेंट के ग्राम्स को और प्रोडक्ट के ग्राम्स को आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आपका थ्योरेटिकल यील्ड बन जाता है। एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड यील्ड बन जाता है। हम डियर स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बन जाती है। स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक मास पता है आपको 12 होता है। उसको ग्राम में लिखेंगे तो 12 ग्राम कार्बन, यानी कि 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर हो गया। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और O2 अगर है तो ये 32 ग्राम हो गया, तो इसके भी 1 मोल हैं 32 ग्राम। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 1 मोल CO2 बन रहा है, उसके भी 44 ग्राम बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 + 32 को आप प्लस करें तो आपके पास 44 ग्राम आ रहे हैं। तो ये 44 ग्राम आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स एक आसान तरीके से अगर आप समझें, मैं आपको कहता हूँ कि आप चाय बना के दें। चाय में 4 चीज़ें ज़रूरी हैं: वाटर, पत्ती, दूध, चीनी। स्टूडेंट्स, आपको मैं कहता हूँ कि आप मिल्क 50 मिलीलीटर करें, 50 को छोड़ो 1 लीटर करें। ठीक है, 1 लीटर भी नहीं, आप 100 ग्राम का लें। ठीक है, ग्राम में ले लेते हैं इसको। ठीक है, 100 ग्राम में मिल्क ले लेते हैं। आपके पास पत्ती 50 ग्राम ले लो, वाटर आप ले ले जनाब 100 ग्राम। ठीक है, हम इसको ग्राम में कंसिडर करते हैं। ठीक है, ग्राम में, वैसे तो लीटर में होता है लेकिन हम इसको ग्राम में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एंड चीनी जो है वो आप 30 ग्राम ले लो। स्टूडेंट्स, आप इनको सम करें, चाय बनेगी ना। यानी ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें मिल के हम टी बना लेते हैं। ठीक है, 100, 200, 250 एंड 280। तो मेरे पास टी, अगर मैं कहूँ कि टी बनेगी तो वो कितनी बननी चाहिए? 280 ग्राम। स्टूडेंट्स, हमने ये 4 चीज़ें रिएक्ट करवाई, इतनी हमने ली, तो हमारे अंदाजे के मुताबिक हमारे जो
चाय बननी चाहिए वो 280 ग्राम बननी चाहिए, क्योंकि हमने ये चीज़ें उतनी ही ऐड की। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम चाय देखते हैं, उसको लेके आते हैं, तो वो हमारे पास 240 हो जाती है या 250 हो जाती है, ठीक है, यानी इस मिकदार से कम होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड कैलकुलेटेड यील्ड है, आपने कैलकुलेट किया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है, इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, चेक करेंगे उसको, तो आपके पास वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगा, जिसको हम एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं, जो एक्चुअली हमारे पास टी की प्रोडक्ट बनी है, ठीक है, टी जितने बनी है तो वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। स्टूडेंट्स, इसी तरह आप यहाँ पे देख लें, आपको ये इसकी एग्जांपल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी थ्योरेटिकल यील्ड, हाँ सॉरी, थ्योरेटिकल यील्ड हमने पढ़ लिया, ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। क्या है ये? एक्चुअल यील्ड है, इट इज़ एक्चुअल यील्ड। Amount of product formed actually during a chemical reaction by doing experiment। स्टूडेंट्स, आपके पास तजर्बा करने के बाद लैब में गए, आपने एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ जितने आपके पास प्रोडक्ट बने हैं एक्सपेरिमेंट में, लैब में, एक्सपेरिमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंट हमने किया, वहाँ हमारे पास जो हमने C+O2 से CO2 बनाया था, यहाँ थ्योरेटिकल यील्ड में कैलकुलेशन करने के बाद 44 ग्राम आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने एक स्टूडेंट को भेजा लैब में कि आप ये एक्सपेरिमेंट करें, उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने हमारे पास प्रोडक्ट कितने हासिल किए? 38 ग्राम। स्टूडेंट्स, 38 ग्राम जो आपके पास अब यील्ड आई है, ये आपके पास एक्चुअल यील्ड है, जो एक्सपेरिमेंटली आपके पास केमिकल रिएक्शन से आ रही है। ये आपके पास 38 ग्राम है और ये आपके पास एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। जिस तरह 240 या 250 जो ग्राम है वो ठीक है हासिल हो रहे थे, इसी तरह जो CO2 के एग्जांपल में 38 ग्राम आ रहे हैं, तो ये आपके पास एक्चुअल यील्ड है। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर अंदाज़ा देख भी सकते हैं, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि एक यहाँ पर 44 ग्राम एग्जैक्ट आ रहे हैं और यहाँ पर 38 ग्राम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, ये थ्योरेटिकल यील्ड है एंड ये एक्चुअल यील्ड है, कौन सा ज़्यादा है? एग्जैक्टली आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा है और एक्चुअल यील्ड कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेटेड है और एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंटल है। कुछ ना कुछ फैक्टर अनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से या मैकेनिकली लॉस की वजह से हमारे पास एक्चुअल यील्ड की पैदावार कम आ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट इनके डिफरेंशिएशन की तरफ, जो कि इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड की डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ। सर, आपने पहले डिफिनीशन लिख देनी है, इधर भी डिफिनीशन लिख देनी है, लाइन लगा के आपने बता देने हैं। उसके बाद इसको हम कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं, आपने ये पॉइंट लिखना है। ये जो एक्चुअल यील्ड है इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं, और ये बात ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तीनों बातें मैंने बताई हैं। थ्योरेटिकल यील्ड में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, नो नीड ऑफ एक्सपेरिमेंट, जस्ट वी कैलकुलेटेड। यहाँ हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक्चुअल यील्ड में एक्सपेरिमेंट मस्ट है। सर, एक्चुअल यील्ड में एक्सपेरिमेंट मस्ट है, कसम उठा लो कि एक्चुअल यील्ड में एक्सपेरिमेंट मस्ट है। क्लियर हो गया? ये 4 पॉइंट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है सरगोदा बोर्ड में भी, मर्दान बोर्ड में भी, फेडरल बोर्ड में भी, हर बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम परसेंट यील्ड की तरफ। थर्ड टाइप। सर,
परसेंट यील्ड या परसेंटेज यील्ड, it is ratio between the actual yield and theoretical yield multiplied with 100. रेशो बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड विद 100। ये रेशो है एक्चुअल यील्ड के दरमियान और थियोरेटिकल यील्ड के दरमियान, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर हो गया? कंपैरिजन भी कह सकते हो एक्चुअल यील्ड एंड थियोरेटिकल यील्ड के दरमियान, रेशो भी कह सकते हो। सर, एक स्टेटमेंट बुक्स में दी गई होती है जिसकी किसी को ख़ास समझ भी नहीं आती। वो स्टेटमेंट क्या है? उस स्टेटमेंट में कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ परसेंट यील्ड। सर, इंतहाई ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली एग्जांपल है, इंतहाई ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली ये एग्जांपल तो नहीं, स्टेटमेंट कहेंगे। क्लियर हो गया? हम इसको समझते हैं। देखिए, एफिशिएंसी का मतलब होता है कारकर्दगी, परफॉर्मेंस। इट्स मीन एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है एक रिएक्शन कितनी परफॉर्मेंस कर रहा है, और रिएक्शन की परफॉर्मेंस क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन की परफॉर्मेंस उसका प्रोडक्ट का बनना होगा कि वो कितने प्रोडक्ट बनवाता है, कितने प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि एक रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये इसकी एफिशिएंसी कहलाती है, कितना काम कर रहा है वो। और ये काम करना, ये रिएक्शन की एफिशिएंसी हमें कौन बताता है? हम किसके ज़रिए से डिटरमाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ परसेंट यील्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? परसेंट यील्ड का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम डिटरमाइन करते हैं कि आया ये रिएक्शन हमें प्रोडक्ट ज़्यादा दे रहा है या हमें ये प्रोडक्ट कम दे रहा है। डियर स्टूडेंट, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जितने ज़्यादा आपके एक्चुअल यील्ड होंगे उतना ज़्यादा आपका परसेंट यील्ड होगा, और जितने ज़्यादा आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड होंगे उतने कम आपके पास परसेंट यील्ड होंगे। आप तीन दोस्त हैं, तीनों को मैं कहता हूं कि आप लैब में ये एक्सपेरिमेंट करें। 1 मोल कार्बन का, 1 मोल O2 का एक्सपेरिमेंट करें, और आपके पास 44 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड मैंने दे दिया है कि आप मुझे इसके ना परसेंट यील्ड निकाल के दें। आप क्या करेंगे? पहले एक्चुअल यील्ड निकालेंगे लैब में एक्चुअल यील्ड निकालने के बाद डियर स्टूडेंट आप परसेंट यील्ड निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास परसेंटेज यील्ड है। आपने एक्चुअल यील्ड पहले निकाल ली। वो एक आपके दोस्त के पास 32 आई थी, एक के पास 38 आई, एक के पास 42 आई। अब इसने जो एफिशिएंसी निकाली परसेंट यील्ड की, वह हमारे पास आई तकरीबन लगभग 70%, और इसने जो एक्सपेरिमेंट से निकाली वो हमारे पास आई 82 के लगभग 82%, और इसने जो निकाली वो हमारे पास आई कुछ लगभग 92%। डिवाइड करने के बाद आप निकाल सकते हो, ये मैंने खुद अंदाजे से दे दिया है, ठीक है। अब वो देखिएगा 32, 38, 42 एक्चुअल यील्ड बढ़ रहे हैं, परसेंट यील्ड बढ़ रहा है, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है? इस स्टूडेंट की ज़्यादा है। दिस वाज अ नॉर्मल, दिस वाज अ मीडियम, एंड दिस वाज अ हाई इंटेलिजेंस स्टूडेंट, जिसके पास अच्छे से औजार थे, इंस्ट्रूमेंट थे, केमिकल अच्छा था, उसने ये अच्छा निकाला। आपके ये दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आप इनमें से कौन से हैं। आप ये वाले होंगे, इंशाल्लाह कोशिश करें। तो 92% आपने रिज़ल्ट निकाला। सर, ये थी आपके पास टॉपिक्स थ्योरेटिकल यील्ड के, एक्चुअल यील्ड के एंड परसेंट यील्ड के मतलब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप ये FB पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी हमारी भी हेल्प कीजिएगा, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुश रहो, मेहनत करो, आबाद रहो।